आज नई हेडिंग का नाम लिखना कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप चाहे मार्क कर लो। और आज की क्लास इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। देखो अभी तक आपने ये तो पढ़ लिया था कि रिटायरिंग पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है ना। और हम रिटायरिंग पार्टनर को जब वो छोड़ के जाते हैं तो दो बातें करते हैं। अगर लास्ट क्लास में याद हो तो उसमें भी बताया होगा आपको कि या तो आप उसको पे कर देते हो कैश, और या फिर दूसरा क्या होता था, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ना। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी कहानी को। तो पहले कुछ लिखते हैं, फिर आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो आप सबसे पहले इसमें लिखो कि जर्नल एंट्री लिखनी है, मतलब रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसकी नरेशन भी लिख लो, ये वही एंट्री है जो आपने पहले लिख रखी है वैसे तो, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। ठीक है, वही एंट्री है जो आपने पहले लिख रखी है कि अगर रिटायरिंग पार्टनर है तो आप उसका बैलेंस जो बचता है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, अब एक छोटा सा लेजर अकाउंट बनाना है, बहुत छोटा सा, 4 लाइन का, सिर्फ डेमो के लिए। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी आपको वैसे पहले बनवाया था पुराने लेक्चर में, लेकिन दोबारा से एक बना लो छोटा सा डेमो करने के लिए, ताकि हम अपनी बात को समझ सकें। छोटा सा 4 लाइन का रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें हमें कोई पोस्टिंग नहीं करनी, पोस्टिंग आपने ऑलरेडी सीख रखी है, क्या लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, वो सब आपको पता है ना, तो हमको वो सब नहीं लिखना। बस आप मुझे बता दो कि ऊपर वाली एंट्री को देखो और ये बताओ कि ऊपर वाली एंट्री की पोस्टिंग अगर आपको करनी हो, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो ऊपर वाली एंट्री की पोस्टिंग बताओ आप कहाँ करोगे कैपिटल अकाउंट में? डेबिट साइड। वेरी गुड। और क्या लिखोगे पर्टिकुलर में? टू। वेरी गुड। तो बस यही दिखाना है, तो हमको यही मतलब दिखाने के लिए छोटा सा बनाना था। तो डेबिट साइड में आप लिखोगे टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, है ना। तो कुछ भी लिख लो, अमाउंट मनगढ़ंत अमाउंट लिख लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 1 लाख, 1 लाख। तो इतना आप ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हो कि रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस होता है जनरली हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, बिल्कुल सही। और आपने ये भी पढ़ लिया था ये लाइबिलिटी है। लेकिन अब हम ये सीखेंगे, और आज हमारा मेन फोकस ये है, अब इसी के नीचे बनाओ, कि इसके लोन को, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट को आप कैसे सेटल करोगे। आज मुद्दा ये है कि आप उसके 1 लाख रुपए कैसे सेटल करोगे। तो एक छोटा सा लेजर अकाउंट और बना लो, बस 2-3 लाइन का, सिर्फ डेमो दिखाना है, 2-3 लाइन का। इसका नाम है रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो अब ऊपर वाली एंट्री की बताओ पोस्टिंग इस अकाउंट में कैसे करोगे, बताओ। ऊपर वाली एंट्री की पोस्टिंग आपसे अगर पूछेंगे रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में कैसे करोगे, तो किस साइड करोगे, चलो ये बताओ, क्रेडिट साइड। और क्या लिखोगे पर्टिकुलर में? वेरी गुड, बाय रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये क्रॉस पोस्टिंग मतलब ऐसे होती है 1 लाख रुपये। लेकिन हमें अब ये सीखना है, आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इस अकाउंट को बनाएंगे कैसे, आप उसका लोन सेटल कैसे करोगे, आप उसको 1 लाख रुपए दोगे कैसे। ठीक है, तो एक एग्जांपल करवाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट में ही करना, फिर उससे हम सीख जाएंगे। तो बेसिकली आज का हमारा मुद्दा ये है कि नाउ हाउ टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये एग्जाम में कई बार आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 6 नंबर का अकेला ये टॉपिक आ जाता है। तो वो हम सीखेंगे कि अब इस लोन अकाउंट को सेटल कैसे करना है, मतलब इस लोन अकाउंट को प्रिपेयर कैसे करना है। तो समझिए आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज यही पढ़ना है, मेन चीज़ यही पढ़नी है, बाकी तो सब कुछ पहले से पढ़ रखा है। चलो, तो हम एक कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल लिखेंगे, तो आप मेरे साथ लिखो एग्जांपल, और कभी भी रिवाइज करना हो तो आप इसी एक एग्जांपल को रिवाइज कर लेना, तो आपको समझ भी आ जाएगा। तो लिखो आप पहले मेरे साथ, x, y, z आर इक्वल पार्टनर्स, फुल स्टॉप। y retires on 1 April 2025, full stop. After all adjustments, his account shows a balance of rupee 75,000, full stop. Y was paid rupee 15,000 immediately. Y was paid rupee 15,000 immediately, and the rest amount is to be paid in 3 equal annual installments. 3 equal annual installments along with interest at the rate 5% per annum. 5% पर annum। ठीक है, बस एक छोटा सा एग्जांपल बना के बाकी तो आप लिख लो। शो ट्रीटमेंट, तो वो मैं आपको कराऊंगा शो ट्रीटमेंट, तो लेकिन अपनी कहानी को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल हमने बनाया।
तो XYZ जो है वो इक्वल पार्टनर्स हैं। वाई रिटायर हो गया 1 अप्रैल 2025 को। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स हिज अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 75,000। वाई वाज पेड 15,000 इमीडिएटली एंड द रेस्ट अमाउंट इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ ड्राइंग बनाऊंगा आपके लिए, तो ध्यान से बस समझना है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी अगर अच्छा लगे तो बनाना बाद में, लेकिन अभी फिलहाल फोकस समझने पर करना। अच्छा, तो अब देखो जी, ये है फर्म, ये है वाई, और वाई हमें छोड़कर जा रहा है। ठीक है, वाई रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर्स। तो वाई के रिटायर होने पर अब ये तो आपको पता ही चल गया, हम बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, हम उसका पूरा हिसाब निकालते हैं। तो वाई के आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वाई के अमाउंट जो शो हो रहा है कैपिटल का, या जो बैलेंस शो हो रहा है, हिज अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ, वो 75,000 हो रहा है, ये लिखा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ना, वाई वॉज पेड 15,000 रुपये इमीडिएटली। अब फर्म ने वाई को बोला कि वाई हम तुम्हें 15,000 रुपये तो अभी दे देंगे, तो ये तो हमने उसको अभी कैश दे दिया। तो बताओ कितने रुपये बच गए, कितना बैलेंस बच गया? 60,000। तो पहले यहाँ तक सब बच्चे हाँ बोलोगे भाई, ये सबको पहले ओके है। 60,000 फिगर कैसे आ रही है, बोलो यस या नो। 75 में से कितना इमीडिएटली कैश दे दिया? 15,000, है ना, लिखा भी है देखो, वाई वॉज पेड 15,000 इमीडिएटली। अब ध्यान से सुनना धीरे धीरे, अब जो पैसे बच गए बैलेंस, आगे लिखा है रेस्ट अमाउंट इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अब जो पैसे बच गए उसे हम 3 बराबर साल की किस्तों में देंगे, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि हम एक साल बाद पता है क्या डेट आएगी? 31 मार्च 2026। उसके और एक साल बाद क्या डेट आएगी? 31 मार्च 2027। और उसके एक साल बाद और क्या डेट आएगी? 31 मार्च 2028। तो हम उसको ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बचे हुए पैसे 3 बराबर किस्तों में देंगे, 3 बराबर किस्तों में देंगे। तो अगर आप 60,000 को 3 बराबर किस्तों में डिवाइड करो तो कितना बन गया? 20,000 ईच, 20,000 ईच। तो पहले भाइयों बहनों इतना बता दो, इतना ओके है? 60,000 को आप 3 बराबर अगर इंस्टॉलमेंट में निकालते हो डिवाइड, तो कितना हो गया? 20,000 ईच। पहले इतना ओके? अच्छा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आगे उसने एक और चीज़ जोड़ दी, और जो इंपॉर्टेंट भी है। अब कोई भी आदमी ऑब्वियसली अगर बाद में पैसे ले रहा है तो वो क्या बोलेगा? अलॉन्ग विथ, वो क्या बोलेगा कि मुझे क्या भी चाहिए? मुझे ब्याज भी चाहिए। तो वाई पैसे तो ले रहा है इंस्टॉलमेंट में, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसे तो लेगा, लेकिन वो साथ ही साथ कितना ब्याज लेगा? 5% पर है। तो अब ये मुझे निकालना सिखाना है, वैसे तो क्या पता आप में से कईयों को आता भी हो, क्योंकि आप होशियार बच्चे हैं। तो अब मैं इधर नीचे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ 5% पर एनम के हिसाब से। तो पहले अगर कोई करे जल्दी से, बच्चा जो मैथ्स में तेज़ हो, तो बताओ पहले साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? निकालो 5% इंटरेस्ट कितना आएगा? अब देखो कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट। 60,000 उसका बैलेंस बचा है, और 5% अगर आप पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आ गया? 3,000, राइट। तो पहले इस फिगर पे सब बच्चे हाँ बोलो, हाँ मतलब हाँ मतलब ज़बरदस्ती का हाँ नहीं बोलना है, समझ के हाँ बोलना है कि अगर 60,000 बैलेंस बचा है किसी आदमी का, या आपने किसी से 60,000 का लोन लिया है, तो एक साल बाद कितना इंटरेस्ट आएगा? 5% निकालो, 3,000 आएगा। ओके भाई बहनों, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना है। अब दूसरे साल जब आप इंटरेस्ट निकालोगे फिर से कि भाई दूसरे साल अगेन नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। तो अब दूसरे साल कितना इंटरेस्ट आएगा? दूसरे साल बताओ, ये सबसे क्रूशल है कि क्या दूसरे साल भी इंटरेस्ट 3,000 ही होगा? पहला मेरा क्वेश्चन तो ये है कि क्या दूसरे साल भी इंटरेस्ट 3,000 ही होगा? नहीं होगा। तो दूसरे साल इंटरेस्ट कितना निकालोगे आप? सिर्फ, ठीक है, वेरी गुड, आप सिर्फ 40,000 का 5% निकालोगे, क्योंकि आप एक इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हो। तो अब इंटरेस्ट 60,000 की बजाय सिर्फ 40,000 पर ही आप निकालोगे। बोलो जी, ओके, कोई दिक्कत परेशानी? बाकी अगर है भी परेशानी तो आगे भी सुन लो, पूरा सुन लो। अब थर्ड ईयर, जब तीसरे साल जब आप इंटरेस्ट निकालोगे, तीसरे साल, और तीसरे साल भी आपको अगेन 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट एट द रेट 5%। तो तीसरे साल का इंटरेस्ट कितने रुपए आएगा? तीसरे साल का इंटरेस्ट 20,000 का 5%। तो 20,000 का 5% कितना आएगा? 1,000। तो मुझे मेन चीज़ ये समझानी है पहले तो सबको, या ये डिस्कस करनी है, या ये पूछनी है कि इंटरेस्ट पहले साल 3,000 आएगा, यानी कि पहले साल इंटरेस्ट आप 60,000 पर कैलकुलेट करोगे, उसके बाद दूसरे साल इंटरेस्ट 2,000 आएगा, यानी दूसरे साल आप इंटरेस्ट 40,000 पर कैलकुलेट करोगे, और तीसरे साल इंटरेस्ट 1,000 आएगा। ये बात सबको क्लियर है बिल्कुल मैथमेटिकली और कॉन्सेप्चुअली भी? ओके, तीनों साल का इंटरेस्ट 3,000 नहीं होगा, मतलब तीनों साल इंटरेस्ट कभी भी बराबर नहीं होगा। ये क्लियर है सबको? तो आप जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हो तो इंटरेस्ट हमेशा रिमेनिंग बैलेंस पर ही कैलकुलेट होता है। तो बता दो, क्लियर है सब बच्चों को? चलो, तो दोबारा से मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से सुन लेना जी, इसी बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आप ऐसे सोचना, दोबारा से सुन लो, आप ऐसे सोचना कि आप बैंक से 60,000 का लोन लेकर आए, और बैंक कह रहा है कि 3 साल में रीपे कर देना। बैंक कह रहा है 3 साल में रीपे कर देना। तो जब आप पहले साल इंटरेस्ट लगाओगे तो पहले साल इंटरेस्ट 60,000 पर कैलकुलेट करोगे, तो पहले साल का इंटरेस्ट आपको 60,000 पर कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ गए ऑनलाइन के चीज़ों भाइयों बहनों आप भी? क्योंकि आपने 60,000 का लोन ले रखा है।
लेकिन जब आप पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे उसके बाद अगले साल जब इंटरेस्ट निकलेगा तो आपको सिर्फ 40,000 पर कैलकुलेट करना है, क्योंकि आप एक इंस्टॉलमेंट पे कर चुके। तो ये खूबसूरती होती है जब भी आप लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। और फिर जब तीसरे साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आप सिर्फ रिमेनिंग जो 20,000 बच गया लोन उस पर कैलकुलेट करोगे। तो इंटरेस्ट हमेशा कम होता रहता है, ये ध्यान रखना, कभी भी सेम नहीं होगा तीनों साल पर। तो क्लियर हो गया? चलो, तो क्लियर हो गया भाई? ऑनलाइन की चीज़ तो देख लो भाई बहनों। तो ये तो है कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। बाकी अकाउंट कैसे बनाना है वो मैं सिखा देता हूँ। चलो, तो आप अकाउंट बनाओ मेन। तो सबसे पहले तो बना लो वाइज कैपिटल अकाउंट। ये तो सिर्फ 3 लाइन का बनाना है, छोटा सा। इसमें तो सिर्फ हमको बस ऐसी पोस्टिंग दिखानी है। चलो बनाओ फटाफट, बातें नहीं, जल्दी जल्दी बनाना है। तो ये तो आप बस 2 लाइन का बना लो। चलो आपसे पूछ लेता हूँ, तो वाई को आपने 15,000 कैश दिया, तो बताओ कहाँ करोगे पोस्ट? डेबिट में क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट। और 60,000 उसका लोन बच गया, वो कहाँ लिखोगे? टू वाइज लोन अकाउंट 60। बस, तो इसमें तो आप खाली ऐसी दिखा दो। ये तो खाली ऐसे दिखाने के लिए बनाया है। मेन अकाउंट आपको लोन अकाउंट का सीखना है, जो हम आज सीखेंगे कि कैसे सेटल करना है। चलो, तो ये वाला सुंदर सुंदर बनाना, बड़ा बड़ा बनाना है। इसमें आपको 6 कॉलम्स बनाने हैं, डेट, पर्टिकुलर्स और रुपी। डेट, पर्टिकुलर्स और रुपी। ठीक है, तो बड़ा सा बना लो, कम से कम 14 से 15 लाइन होगा। ठीक है, तो 14 से 15 लाइनों का बना लो। तो बनाओ एक ढांचा। चलो, तो अब सबसे पहले कैसे करेंगे? सबसे पहले कैसे करना है देखो जी, वाइज लोन अकाउंट की शुरुआत कैसे होगी वो सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है 1 अप्रैल 2025, यानी वो वाला दिन जिस दिन वाई रिटायर होता है। और इसकी क्रॉस पोस्टिंग कैसे होगी? बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 60,000। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही सिखा दूंगा। तो मैं इस पर 1 बना रहा हूँ। 1 का मतलब है कि सबसे पहले ये लिखो। सबसे पहले आपको हमेशा क्या लिखना है? बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले ये लिखो। फिर उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद आपको 1 साल बाद की डेट लिखनी है। बताओ 1 साल बाद की डेट। 31 मार्च 2026। वेरी गुड। तो लिखो 31 मार्च 2026। और इसी बैलेंस पर देखो कितना इजी हो गया रटने वाले बच्चों के लिए, जो दिमाग नहीं लगाना चाहता उनके लिए कितना इजी हो गया। इसी बैलेंस पर आपको 5% कैलकुलेट करना है। सो इजी। ये हो गया स्टेप 2। इसी बैलेंस पर, यानी जो ऊपर लिखते हो, जो आप 1 में लिखते हो, उसी पर 5% कैलकुलेट करना है। तो कितना आ गया था? 3,000। ओके, क्लियर है? बस, तो 1 साल की आपकी क्रेडिट साइड का तो टोटल आप क्लोज कर दो 63। ठीक है, 2 स्टेप्स हो गए। तो पहले 2 स्टेप रिवाइज करते रहो। तो सबसे पहले क्या लिखना है? वाइज कैपिटल अकाउंट। और उसी वैल्यू पर स्टेप 2 में क्या कैलकुलेट करना है? इंटर। तो 2 स्टेप हो गए सिंपल। बस तीसरा याद रखना है आपको, बस 3 ही होते हैं। अब तीसरा है जब हम पे करेंगे, वही 1 साल बाद की डेट, मतलब 31 मार्च 2026। जब आप लाइबिलिटी पे करते हो तो कम हो जाती है लाइबिलिटी, तो हम पे करने के लिए लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। ये है स्टेप 3। तो इस पर 3 बना देता हूँ। बस 3 स्टेप याद रखने तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। तो फिर हम पे करते हैं। अब कितना पे करोगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, ये बताओ कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप कितने रुपए पे करोगे? वेरी गुड। तो देखो 20,000 तो आपने निकाल लिया था। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, हिंदी में कहते हैं मूल। तो जो भी भाषा समझ आए आपको, तो 20,000 तो आपने निकाल लिया था। और ब्याज कितना निकाला? इंग्लिश में इंटरेस्ट कितना निकाला? बोलो जी, इंटरेस्ट कितना निकाला? 3,000। तो मूल और ब्याज दोनों को मिलाकर बनती है किश्त। तो कितने की होगी किश्त? 23,000। तो आप 23,000 रुपये पे कर दो। तो 20,000 मूल मतलब प्रिंसिपल और 3,000 का इंटरेस्ट। तो क्लियर हो गया? बस, तो 3 ही स्टेप चलते हैं बस। वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना? मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। तो अब आप निकाल लो बैलेंसिंग फिगर क्या बच रही है। 2 बैलेंस ईडी 40,000। तो 31 मार्च 2026 बैलेंस बच गया 2 बैलेंस ईडी। अब अगले साल दोबारा से ये सेम स्टेप्स लगेंगे 1 2 3 दोबारा से। तो आप दोबारा से देख सकते हो, अगर किसी को 1 साल में दिक्कत हो तो आप दोबारा से दूसरा साल देख लो अंकित भाई, दोबारा से सेम स्टेप लगेंगे। तो देखो अब दूसरे साल में कैसे शुरू करोगे? 2 बैलेंस ईडी को क्या लिखेंगे हम? बाय बैलेंस बीडी। बिल्कुल सही। 1 अप्रैल 2026 बाय बैलेंस बीडी। इस पे बना लो 1। तो ये हो गया स्टेप 1। ठीक है अंकित भाई, ये हो गया स्टेप 1। फिर 1 साल बाद की डेट बताओ। 31 मार्च 2027। ठीक है, तो अब स्टेप 1 के बाद दोबारा से देख लो स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या लिखना है? बाय इंटरेस्ट। ये हो गया स्टेप 2। और कितना सिंपल है, इससे सिंपल तो भैया कुछ नहीं हो सकता।
आपको इसी जो 1 में आपने लिखा इसी का 5% कैलकुलेट करना है। तो कितना ईजी है, देखो जो आप 1 में लिखते हो उसी का 5% कैलकुलेट करना है। तो 40,000 का 5% निकाल लो, कितना आ गया 2,000। तो ये आपका स्टेप 2 कंप्लीट। ठीक है, ये आपका स्टेप 2 कंप्लीट। चलो अब अंकित भाई आप ही बताना, अब हम लाइबिलिटी पे करेंगे, अब हमें पेमेंट करनी है ना। तो लाइबिलिटी पे करते हैं, तो हमने पढ़ा था डेबिट करते हैं क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है। और जर्नल एंट्री भी सोचो तो बन जाएगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अब आप लिखो स्टेप 3 टू बैंक अकाउंट। ये है आपका स्टेप 3, बस 3 ही स्टेप याद रखना है। तो बताओ सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की पे करोगे आप? चलो तो बताओ अंकित भाई, बाकी हम डायग्राम में देख के आते हैं। तब तक मूल कितना है, मूल मतलब ये प्रिंसिपल कितना है 20,000। ठीक है, ये प्रिंसिपल होते हैं जी, 20,000 क्या है प्रिंसिपल। और दूसरे साल इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, बताओ दूसरे साल ब्याज कितना दे रहे हो 2,000। तो आपको वेरी वेरी सिंपल, मूल मतलब प्रिंसिपल और ब्याज मतलब इंटरेस्ट दोनों जोड़ने हैं, तो आप 22,000 पे कर दोगे। चलो तो आई होप अंकित भाई समझ आ गया हो, 3 स्टेप का खेल है बस। तो कितना बच गया, बैलेंस निकाल लो। 2 बैलेंस CD 20,000 रुपये। ठीक है, और अगर अभी भी कोई बच्चा रह गया मान लो मैदान में, अनुज भाई तुम भी देख लो, तो तीसरा साल भी है आपके पास सीखने के लिए। तो 3 स्टेप्स कैसे चलते हैं वो तीसरे साल में सीख लो। तो कैसे लिखेंगे बताओ, 2 बैलेंस CD को नेक्स्ट ईयर कैसे लिखना है, बाय बैलेंस BD 1 अप्रैल 2027। इस पे बना लिया 1। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप 1। फिर क्या लिखना है आप ही बताओ, आप जो बोलोगे वो लिखूंगा। अब क्या डेट भी आप बताओ, सब कुछ आप बताओ। 31 मार्च 2028। और क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, स्टेप 2। और इसी पर निकालना है जो 1 में लिखते हो, इसी पर 5% निकाल लो 1,000। ओके बस, तो इधर तो 2 स्टेप्स हैं। उसके बाद 31 मार्च 2028 अब पेमेंट करनी है टू बैंक अकाउंट। स्टेप 3, तो कितनी पेमेंट करोगे 20,000 प्लस 1,000 ब्याज, 21,000 की आप पेमेंट। तो बैलेंस क्या बचा, नील बचा। तो 3 साल बाद आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो लोन हमेशा एंड में क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए भी सही है, अगर कुछ बचे तो अपने को 2 थप्पड़ मार लेना कि इसका मतलब गलत करा है कुछ। अगर बचे बैलेंस तो लास्ट में कभी भी बैलेंस नहीं बचेगा, लोन आपका क्लोज हो जाएगा। चलो ठीक है जी, समझ आ गया कॉन्सेप्ट। चलो अब सवाल पे चलते हैं। आइए जी, तो क्वेश्चन नंबर 43 है हमारी किताब में, इसमें आप स्टार लगा लो, C का सिंबल भी बना लो, मतलब एक ही क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। चलो तो पढ़ते हैं, पहले आ जाओ। हरीश, परेश एंड महेश वर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 5:4:1। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना बस धीरे धीरे। तो 3 पार्टनर्स हैं और उनका रेशो दे रखा है 5:4:1। फिर लिखा है परेश रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2022। अब परेश भाई रिटायर हो गए ऑन 31 मार्च 2022। हिज कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021, डेट्स को भी ध्यान से देखते रहना, वॉज 80,000। उसकी कैपिटल थी 80,000 1 अप्रैल 2021 को। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 ही विड्रू 5,000 रुपये। फिर उसने 5,000 रुपये ड्राइंग कर ली। ही वॉज ऑल्सो टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑफ 100 ऑन ड्राइंग्स, और उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने चार्ज कर लिया 100 रुपये का। चलो बस कट, अब आगे नहीं पढ़ रहा हूँ पहले। तो पहले आप ये बताओ कि भाई उसको उसकी कैपिटल 1 अप्रैल वाले दिन दे रखी है, कितनी दे रखी है 80,000। फिर उसके बाद उसने विड्रॉ कर लिया है ना 5,000। तो ये आप कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखोगे, बस मुझे साइड ऐसी बता दे। चलो डेबिट साइड, ठीक है, याद है ना, ड्राइंग कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। और फिर लिखा है ही वॉज ऑल्सो चार्ज इंटरेस्ट 100 रुपये ऑन ड्राइंग, ये कहाँ लिखोगे, ये भी डेबिट साइड। तो ये तो आपको फंडामेंटल में सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट साइड। अच्छा आगे पढ़ो। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ही विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब सेकंड लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। चलो तो जल्दी से मैथ्स के होशियार बच्चे 10% निकाल लो, कैपिटल पर कितना आएगा 8,000। तो IOC आ गया 8,000। इसे किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, वो भी लिख लेंगे। उसके बाद हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म, ठीक है, वो भी लिख लेंगे। हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, ठीक है, तो वो भी लिख लेंगे। वो तो सब लिखने की बातें हम सब लिख लेंगे। बाकी कह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये पढ़ लो। ए, परेश शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 2021-22 वॉज 20,000 रुपये। तो परेश का प्रॉफिट में शेयर दे रखा है 20,000 रुपये। तो इसको किस साइड लिखते हैं बताओ, शेयर ऑफ प्रॉफिट को, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। याद है कैपिटल अकाउंट में शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना। बी, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 24,000 रुपये। ये कौन सी गुडविल है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। इसका ट्रीटमेंट आपको सिखाया था, एक बार फिर भी ओरली रिवाइज कर लो। सबसे पहले क्या लिखते थे, 2 रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, और फिर डेबिट में गेनिंग पार्टनर्स या टू सेक्रीफाइस, ठीक है, तो ये भी कर लेंगे। फिर उसके बाद सी में लिखा है
द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ 12,000 रुपये ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अब फर्म को लिखा है 12,000 रुपये का लॉस हुआ है रीवैल्यूएशन पर, तो आप लॉस में उसका शेयर निकालकर, परेश का शेयर निकालकर किस साइड लिखोगे? डेबिट साइड, ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे। बाकी डी पॉइंट पढ़ लो आके फाड़ फाड़ के, ये मैं आपसे करवाऊंगा। परेश वॉज टू बी पेड 7,700 इन कैश, तो आप परेश को कितने रुपए दोगे कैश? 7,700। और आगे की इंग्लिश पढ़ लेना। एंड द बैलेंस वॉज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट बियरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। लोन वॉज टू बी रीपेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। जैसे मेरे एग्जाम्पल में हमने 3 में करा था, ये कितने में कर रहे हैं? 2, तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी पेड ऑन 31 मार्च 2023, ठीक है, वो तो एक नॉर्मल बात है। बाकी कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर परेश कैपिटल अकाउंट और नंबर 2 परेश लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज। तो कैपिटल मैं बनवाऊंगा और लोन आप बनाओगे, ठीक है। चलो तो लिखो जी सॉल्यूशन, ठीक है, तो मेरे साथ साथ कर लो तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी और मज़ा आएगा चेपने में। तो 8 लाइनों का बनाओ पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 8 लाइनों का, ठीक है। तो परेश कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बना लो 10 लाइनों का परेश लोन अकाउंट, ठीक है, ये 10 लाइनों का बना लो। और लोन अकाउंट में हमेशा ध्यान रखना, बताओ क्या ध्यान रखना है? डेट का भी कॉलम आएगा, तो मतलब इसमें तरीके से बनाने हैं तीनों कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स और रुपी, डेट, पर्टिकुलर्स और रुपी। तो ये आप 10 लाइन का बना लो, थोड़ा बड़ा, 2 वर्ष हैं, ठीक है। तो ये 10 लाइन का ये बना लो और फिर इसके नीचे लिख लो, बताओ क्या? वर्किंग नोट। तो जो भी कूड़ा करकट मचाएंगे वो वर्किंग नोट में मचाएंगे। चलो तो अब आप ही बताओगे, मुझे तो कुछ नहीं बताना, कि वर्किंग नोट में क्या शुरू करें, पहले क्या निकालें? बताओ क्या करें वर्किंग नोट में शुरू? बताओ, बोलो, खुल के बोलो, पहले क्या कैलकुलेट करें? गेनिंग रेशियो, हाँ। तो HPM 3 पार्टनर्स हैं, 5:4:1 रेशो है, P रिटायर हो गया, तो बताओ गेनिंग रेशो क्या? 5:1, ठीक है, H और M का। चलो ठीक है, तो ये सबको याद है, ओके। चलो अब नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री करते हैं। तो जिसको नहीं भी आती वो भी दोबारा से देख लो, और जिन्हें को आती है वो दोबारा से रिवाइज करवा दो। तो सबसे पहले क्या लिखना है बताओ? सबसे पहले, वेरी गुड, टू परेश कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का नाम लिखना है, तो कभी भी गलती नहीं होगी। टू परेश कैपिटल अकाउंट। अब परेश को कितना गुडविल का शेयर दिया जाएगा ये निकालते हैं। तो गुडविल कितने रुपए दे रखी है? 24,000। चलो तो मैथ्स का तेज़ बच्चा जो है वो निकालो। 4/10 परेश का शेयर है, 4/10 कितना आ गया? 96,000, ठीक है, ओके, ठीक। लिखते रहो साथ साथ। अब बताओ कैम्ब्रिज स्कूल नोएडा डेबिट किसको करना है? बताओ डेबिट किसको करते हैं? और गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? H और M। चलो ठीक है, तो डेबिट करते हैं गेनिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर है H और M। और किस रेशो में बांटोगे 9600 को? 5:1 गेनिंग रेशो में। तो बांटो, ठीक है, 800 और 8000 और 1600, ठीक है। चलो तो किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ओके, बाकी का डाउट है भी तो आपकी गलती, क्योंकि ये तो हम कर चुके काफ़ी बार। चलो तो बस इसकी पोस्टिंग करते हैं, आ जाओ। तो अब हम इस एंट्री की पोस्टिंग करते हैं P के कैपिटल अकाउंट में। बताओ कैसे करेंगे? ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। P के कैपिटल अकाउंट में लिख लो आप बाय H कैपिटल अकाउंट 8000 और बाय M's कैपिटल अकाउंट 1600। चलो तो बहुत बहुत मुबारक जी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? पोस्टिंग कर दी, जो एंट्री करी उसी की पोस्टिंग कर दी है ना। तो बाय H 8000 बाय M 1600। अब कोरी कोरी एंट्री लिख लो पहले। कैपिटल अकाउंट में और क्या क्या लिखेंगे बताओ? बाय बैलेंस BD, और क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और क्या लिखेंगे? बाय, सर आप बताओ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या लिखना था? शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया था ना उसको कि उसका साल का प्रॉफिट का शेयर भी है। फिर डेबिट में क्या लिखेंगे सर? ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वेरी गुड। और वेरी गुड, लॉस था रिवैल्यूएशन में, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, ठीक है। और क्या लिखेंगे? टू
कैश अकाउंट, मुझे तो अमाउंट भी याद है 7700, आपने उसको इमीडिएटली पे करा था ना कैश 7700, और जो बैलेंस बचेगा उसको क्या लिखेंगे 2 पीज लोन अकाउंट। तो ये कोरा ढांचा उसके कैपिटल अकाउंट का बन गया। तो पहले मुझे बता दो कोरे ढांचे में किसी को वो तो नहीं है पोस्टिंग का डाउट कि ये उधर क्यों लिखा है, ये इधर क्यों लिखा है? ओके जी सब बच्चों को, चलो ठीक है। बस अब सारे अमाउंट देख लेते हैं, आप भी देख लो मैं भी देख लेता हूँ, जो जल्दी देख लेगा वो बताता रहेगा। तो पहले तो ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है 80, ठीक है। तो 80,000 ओपनिंग कैपिटल लिख लेता हूँ, 5,000 ड्राइंग लिख लेता हूँ और 100 रुपये IOD लिख लेता हूँ। तो 3 चीज़ें लिख लेता हूँ भाइयों नीचे। तो बाय बैलेंस BD 80 लिख रहा हूँ, ड्राइंग्स कितनी थी 5,000 ड्राइंग्स लिख रहा हूँ और 100 रुपये IOD भी था वो भी लिख रहा हूँ, ठीक है। आप उसके दोबारा से ऊपर देखने जा रहा हूँ। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया था 8,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहा हूँ 8,000 और रीवैल्यूएशन लॉस दे रखा था 12,000, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनना, ये है क्लासिक एक गलती होने का पॉइंट जो बच्चा एग्जाम में आपके जैसा भोला मासूम जो है ना वो कर सकता है कि वो 12,000 जोश में लिख लेगा, मतलब ऐसा बच्चा गलती कर सकता है। लेकिन 12,000 क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन का लॉस फर्म का दे रखा है, लिखा है पढ़ लो इंग्लिश, द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 12,000 ऑन रिवैल्यूएशन। तो आपको तो लॉस तीनों पार्टनर्स में बांटना पड़ता है ना, आपको तो लॉस तीनों पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा 5:4:1 में। तो उसका कितना आएगा वो निकाल लो, 4/10 कर लिया 4800, ठीक है। तो देख लो भाई बहनों, तो कोई भी दिक्कत डाउट तो नहीं है, ठीक है। और फिर एक और चीज़ दे रखी थी, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना दे रखा था 20,000। अब वो परेश का ही दे रखा है, इंग्लिश लिखिए परेश शेयर इन प्रॉफिट, तो वो तो उसी का ही दे रखा है। तो परेश का शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख लो 20,000। चलो तो अब मेरा तो काम खत्म क्वेश्चन में, मैं तो बाहर। अब टोटल भी आपको करना है, कितना आ रहा है टोटल 1,17,600, ओके ठीक है। 1,17,600 रुपया और बैलेंस भी आप ही को बताना है लोन का 1 लाख, ठीक है। तो बैलेंस है 1 लाख, ठीक है। वैसे ही मैथमेटिक्स आपको करने की जरूरत नहीं, आप चुपचाप चेक लो। तो अब मैं बस आपको छोड़ने वाला हूँ अगले 5 सेकंड बाद। बस मैं ये लिख रहा हूँ कि अब कैसे करेंगे बाय, नहीं क्यों, बाय पीस कैपिटल अकाउंट। ये हो गया स्टेप 1, 1 लाख रुपए। और डेट क्या थी, कब रिटायर हुआ वो, नहीं 31 मार्च 2022। वो तो डेट दे रखी होती नहीं, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, वो तो जो क्वेश्चन कहता है मैं तो क्वेश्चन के हिसाब से चलता हूँ। पढ़ो सेकंड लाइन में शुरू में क्या लिखा है, परेश रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। तो आपको जो भी डेट दे रखी होगी वही लिखनी है ना, रिटायर कब हुआ 31 मार्च 2022, ठीक है। तो स्टेप 1 तक छोड़ रहा हूँ मैं अब आपको, ठीक है। तो 12 मिनट बाद आपसे मुलाकात करूँगा अकाउंट के साथ भी, फिर वैल्यू पूछूंगा, आप सब बताना फिर। चलो तो मैं भी कर लेता हूँ अब आपके साथ साथ ही, बाकी स्टेप बाय स्टेप दोबारा से देख लो। देखो स्टेप 1 तो ये लिख लिया ना, अब दोबारा से देख लेना, हर बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले 1 साल बाद की डेट बताओ, 1 साल बाद की डेट 31 मार्च 2023, यही आएगी है ना। 1 साल बाद 31 मार्च 2023। तो आपको क्या लिखना है बताओ, स्टेप 2 क्या है, बाय इंटरेस्ट। हाँ, और आपको कितना ईजी तरीका सिखाया स्टेप 2, 6% निकालना है इसी का 1 का, जो ऊपर लिखते हैं ना 1, उसका ही 6% निकाल लो, कितना आ गया 6,000, ठीक है। तो अब इससे आसान तरीका मेरे तर्कश में तो नहीं है आपको सिखाने का। तो 2 स्टेप ओके हो गए, 1 2। अब वही सेम डेट लिख लो 31 मार्च 2023। अब आपको पे करना है, पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इसमें 2 इंस्टॉलमेंट थी है ना, इसमें 2 ही इंस्टॉलमेंट थी। तो प्रिंसिपल कितना, 1 लाख को 2 में डिवाइड कर दो तो 50-50 है ना, तो प्रिंसिपल हो गया 50 और इंटरेस्ट कितना 6,000। तो इसका मतलब आप 56,000 पे कर दोगे बस। तो पहले साल के तीनों स्टेप्स खत्म। अब नो टेंशन, बैलेंस निकाल लो कितना आ रहा है, 2 बैलेंस CD कितना आ रहा है 50,000, ठीक है सही आ रहा है। अब उसके बाद दूसरा साल शुरू करेंगे तो वापस से स्टेप 1 से पहले तो डेट लिख लो 1 अप्रैल 2023 बाय बैलेंस BD, ठीक है। ये हो गया स्टेप 1। उसके बाद 1 साल बाद की डेट बताओ 31 मार्च 24 बाय इंटरेस्ट स्टेप 2, और इसी का 6% निकाल दो 1 का 3,000, तो 53। और फिर स्टेप 3 पर आ जाते हैं जी, 2 बैंक अकाउंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है आपको। तो कितने की होगी सेकंड इंस्टॉलमेंट, 50,000 प्लस 3,000 का ब्याज 53,000। तो बैलेंस कितना बच गया, निल, ठीक है। तो समझ आ गया सबको, कोई भी दिक्कत तो नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा तो बस यही था।